तस्कीन और मुस्तफ़ीज़ ये दो ऐसे प्लेयर हैं जो बहुत बेहतर परफॉर्मर हैं इनके T20 फॉर्मेट में। तस्कीन तो वनडे में भी बहुत अच्छा खेल रहे हैं, बहुत अच्छी उनकी कंट्रीब्यूशन है, लेकिन तस्कीन की जो एक स्पेशल चीज़ है वो उनका राइट एरिया से बाउंस, जो शॉर्ट ऑफ लेंथ बॉल वो करते हैं 5 to 8 मीटर वाला जो एक एरिया, जो एक ऐसा ट्रिगर एरिया है कि कोई भी बैट्समैन जब उसको खेलता है तो उसको मुश्किल आती है। बांग्लादेश ने नीदरलैंड को 25 रन से शिकस्त दे दी है। बांग्लादेश ने सुपर 8 में क्वालिफाई कर लिया है। पाकिस्तान के साबिका खिलाड़ी टीवी चैनल पे बैठ के बता रहे हैं कि कौन सा बांग्लादेशी खिलाड़ी आने वाले टाइम पे खतरनाक हो सकता है दूसरी टीमों के लिए, और बांग्लादेश की टीम अब टफ टाइम देगी अपने पुराने हरीफों को। तो आज पाकिस्तान के खिलाड़ी क्या बात कर रहे हैं बांग्लादेश की टीम की जीत को लेकर, तो आज इसी हवाले से वीडियो है। वीडियो की तरफ बढ़ने से पहले आप दोस्तों से गुजारिश है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ बने बेल आइकॉन को भी दबाएं ताकि आपको वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलता रहे। चलें वीडियो शुरू करते हैं जी। 1 2 3 गो। तस्कीन और मुस्तफ़ीज़ ये दो ऐसे प्लेयर हैं जो बहुत बेहतर परफॉर्मर हैं इनके T20 फॉर्मेट में। तस्कीन तो वनडे में भी बहुत अच्छा खेल रहे हैं, बहुत अच्छी उनकी कंट्रीब्यूशन है, लेकिन तस्कीन की जो एक स्पेशल चीज़ है वो उनका राइट एरिया से बाउंस, जो शॉर्ट ऑफ लेंथ बॉल वो करते हैं 5 to 8 मीटर वाला जो एक एरिया, जो एक ऐसा ट्रिगर एरिया है कि कोई भी बैट्समैन जब उसको खेलता है तो उसको मुश्किल आती है, तो ही हिट्स दैट एरिया क्वाइट ऑफन। और फिर उनका जो आउट स्विंग और इन स्विंग का कंट्रोल है वो इन दिनों में निखर के सामने आया। तो मुझे लगता है जो उनके बॉलिंग कोच हैं उन्होंने बहुत ज़्यादा काम किया। पहले डोनाल्ड उनके साथ थे, उन्होंने बहुत ज़्यादा इनके ऊपर काम किया। तो मुझे ये लगता है कि एट द मोमेंट तस्कीन को आप टॉप रैंक बॉलर में कंसिडर करें, और इस T20 फॉर्मेट के अंदर जो उनकी ग्रोथ है वो उनके हार्डवर्क के ऊपर बेस करती है। और मुझे लगता है कि इनकी टीम का, बांग्लादेश की टीम का ये एक सुनहरा चांस है कि वो अपने आप को ये वाला मैच जीत के सुपर 8 तक लेके जाएं, बिकॉज नॉर्मली बांग्लादेश ICC इवेंट में अंडर परफॉर्म रहता है, लेकिन जो लास्ट गेम बांग्लादेश ने खेला दैट मस्ट हैव गिवन देम अ लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस। यस दे लॉस्ट द गेम बट द फाइट वाज ग्रेट, दे वर अबाउट टू विन दैट गेम, and I think in this game if they will come up with the same attitude, a hunger to play, because at the moment the teams are winning in this tournament, they're showing more hunger. They're showing that they are ready to take any challenge. So I think Bangladesh will have a great chance to qualify for the Super 8 because Sri Lanka surely out of the competition. और अगर ये वाला मैच हॉलैंड का, ये नीदरलैंड के खिलाफ जो मैच है, अगर ये जीतते हैं तो ऑब्वियसली नो वन कैन स्टॉप इट। तो मुझे ये लगता है कि कॉन्फिडेंस वाइज मूविंग फॉरवर्ड इनटू द सुपर 8, और ये वाला मैच अगर वो जीतते हैं तो इनकी बॉलिंग की अगर आप बात करें तो इनके पास सिर्फ 2 नहीं है, तीसरा जो तंजीम है वो भी बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं। ही हिट्स द राइट एरिया। फिर शाकिब आते हैं, महमूदुल्लाह, तो इनके पास बॉलिंग ऑप्शन बहुत है। सिर्फ इनकी बैटिंग जो है इस वक्त उसने ये रोल प्ले करना है कि वो इनफ रन्स ऑन द बोर्ड लगा दें, और उसमें मुझे लगता है जो इनके की प्लेयर होने चाहिए, तौहीद तो बहुत अच्छी क्रिकेट खेल रहे हैं, लिटन दास सो फार इज नॉट परफॉर्मिंग एट दैट लेवल जहां पे मुझे लगता है कि ही इज आल्सो अ गेम चेंजर। तो अगर वो ऊपर से परफॉर्म करते हैं, और शाकिब ने अभी तक कुछ नहीं किया, तो ये दो ऐसे प्लेयर हैं जो मैं समझता हूं कि इट्स अ टाइम फॉर देम टू गिव अ स्टैंड आउट परफॉर्मेंसेस। Another exciting one between Bangladesh and Netherlands because both these teams are coming into this match on the back of a loss. So not a great confidence for both these teams, but heading into this one, it will be very interesting to see how Bangladesh bounce back. They are on a sort of momentum that they can truly turn things around for their team. हमने last match में भी देखा कि इन दोनों बांग्लादेश ने जो फाइट पुट अप की अगेंस्ट साउथ अफ्रीका, वी हैवंट गॉटन टू सी अ लॉट ऑफ फाइट फ्रॉम बांग्लादेश व्हेन इट कम्स टू T20 वर्ल्ड कप्स। हमने हिस्टोरिकली देखा है कि उन्होंने अंडर परफॉर्म किया है, इवन दो ऑन पेपर उनके पास बहुत मैच विनर्स है। सो विल टॉक अबाउट द कॉन्टेक्स्ट ऑफ दिस गेम। इट इज गोइंग टू बी एन इंटरेस्टिंग वन। रिमेंबर इट्स मैच नंबर 27. वी आर ऑलरेडी 26 game down in this World Cup. But Mari, I'm going to come to you with this context because Netherlands and Bangladesh, both of these teams have shown some promise in this World Cup, but Bangladesh, they in the last match they showed that they can do something with the bat. They came close against South Africa, very close, but couldn't get there. In the end, the head-to-head of both these teams tells us that Bangladesh have defeated Netherlands thrice in World Cups. What does that mean in the context of this game going forward?
I wouldn't have thought too much because T20 cricket's about the team who turns up best on the day. They've both played some really, really good cricket in this tournament, which is exciting. And it's the team that turns up best today that'll win it. I think Bangladesh probably go into it favourites. But I just hope that they haven't played their best game against South Africa in the last game and don't have anything left in the tank for this one. You know, we want this to be another exciting game, a close game. So both teams will have a lot of confidence going into it, but we'll just see who comes out on top. And because we've seen Mother Nature play a part as well, obviously that last game with Nepal and Sri Lanka was rained out, which does mean that we basically say goodbye to Sri Lanka in the context of them progressing from Group D. But it means that this match now kind of becomes a bit of a playoff to see who gets that second Super 8 spot. So will it be Sri Lanka? Will it be Bangladesh? We know South Africa in that group have already qualified, Eunice, so there's so much riding on this game today. Almost like a winner-takes-all situation in terms of that second Super 8 spot. When we look at the team win percentage in T20 World Cup, so there's a graphic here that says to us that Bangladesh sit on the very bottom. They don't win that often, unfortunately, and that net run rate is not fantastic. Only a 25% win percentage. But given the fact that they come in 3-0 against the Netherlands, given the fact that there's a Super 8 spot on the line, what do you think the chat will be in the team to try and get them up and for the challenge today above a side that does have the ability to unsettle bigger teams? We've seen what the Netherlands can do. They will love to, reach the Super 8 because in the last game, they show the character. They were just one shot away, and maybe that Mahmudullah shot, he can get 6, and then it was so close. So close. It was so close. I think they knows that they have the potential, and as Marty says, that on given day you have to be switch on the right time and on the right spot. So I think if they perform as a unit and they have the start, like the Shakib and Mahmudullah, and they have other youngster to perform. So I think if they switch on the right time, same like West Indies, they were switch on the right time now and they perform. So I think these kind of teams, when they switch on the time, they perform well for their country. हफीज, अब आपको ओपिनियन में लेना चाहूँगी बांग्लादेश की प्लेयर्स हमने लास्ट मैच में देखा तौहीद, बल्कि जब से वर्ल्ड कप शुरू हुआ ही इज बीन गेटिंग रन्स विद द बैट. बॉलिंग में डू यू थिंक बांग्लादेश कहीं ना कहीं स्ट्रगल कर रहे हैं बिकॉज उनके पास वो की प्लेयर्स ज़रूर हैं, फ्रेंचाइज क्रिकेट भी खेलते हैं ये, प्लस उनकी अपनी लीग भी उनको बहुत सपोर्ट करती है इन गेटिंग देम न्यू टैलेंट, बट सम ऑफ देयर बॉलर्स हैव बीन परफॉर्मिंग फॉर देम. अगर हम तस्कीन अहमद की बात करें, वो उन पे बहुत रिलाई करते हैं बिकॉज ना सिर्फ वो विकेट टेकर हैं बट वो इकॉनमी भी अपनी बहुत कंट्रोल रखते हैं. हमारे पास जो स्टैट है वो हमें ये बता रहे हैं कि 2022 से लेके अभी तक जितने भी T20s खेले गए हैं, जी तस्कीन अहमद सिट्स एट नंबर 3 in terms of economy rate which is very controlled at 6.2 और डॉट बॉल परसेंटेज भी उनकी अच्छी है. कितना रिलाई करेंगे इस मैच में बॉलर्स के ऊपर, ख़ास तौर पे तस्कीन अहमद पे? देखें, तस्कीन और मुस्तफ़ीज़ ये दो ऐसे प्लेयर हैं जो बहुत बेहतर परफॉर्मर हैं इनके T20 फॉर्मेट में. तस्कीन तो वनडे में भी बहुत अच्छा खेल रहे हैं, बहुत अच्छी उनकी कंट्रीब्यूशन है, लेकिन तस्कीन की जो एक स्पेशल चीज़ है वो उनका राइट एरिया से बाउंस, जो शॉर्ट ऑफ लेंथ बॉल वो करते हैं 5 to 8 मीटर वाला जो एक एरिया, जो एक ऐसा ट्रिगर एरिया है कि कोई भी बैट्समैन जब उसको खेलता है तो उसको मुश्किल आती है, तो ही हिट्स दैट एरिया क्वाइट ऑफन. और फिर उनका जो आउट स्विंग और इन स्विंग का कंट्रोल है वो इन दिनों में निखर के सामने आया. तो मुझे लगता है जो उनके बॉलिंग कोच हैं उन्होंने बहुत ज़्यादा काम किया. पहले डोनाल्ड उनके साथ थे, उन्होंने बहुत ज़्यादा इनके ऊपर काम किया. तो मुझे ये लगता है कि एट द मोमेंट तस्कीन को आप टॉप रैंक बॉलर में कंसिडर करें, और इस T20 फॉर्मेट के अंदर जो उनकी ग्रोथ है वो उनके हार्डवर्क के ऊपर बेस करती है. और मुझे लगता है कि इनकी टीम का, बांग्लादेश की टीम का ये एक सुनहरा चांस है कि वो अपने आप को ये वाला मैच जीत के सुपर 8 तक लेके जाएं, बिकॉज नॉर्मली बांग्लादेश ICC इवेंट में अंडर परफॉर्म रहता है. लेकिन जो लास्ट गेम बांग्लादेश ने खेला, दैट मस्ट हैव गिवन देम अ लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस. यस, दे लॉस्ट द गेम बट द फाइट वाज ग्रेट. दे वर अबाउट टू विन दैट गेम, and I think in this game if they will come up with the same attitude, a hunger to play, because at the moment the teams are winning in this tournament, they're showing more hunger. They're showing that they are ready to take any challenge. So I think Bangladesh will have a great chance to qualify for the Super 8 because Sri Lanka surely out of the competition. और अगर ये वाला मैच हॉलैंड का, ये नीदरलैंड के खिलाफ जो मैच है, अगर ये जीतते हैं तो ऑब्वियसली नो वन कैन स्टॉप इट. तो मुझे ये लगता है कि कॉन्फिडेंस वाइज मूविंग फॉरवर्ड इनटू द सुपर 8, और ये वाला मैच अगर वो जीतते हैं
तो जी व्यूवर, ये थी वीडियो और आपने देखा कि मोहम्मद हफीज का यही कहना है कि बांग्लादेश की टीम के पास एक्सपीरियंस की कमी नहीं है। बांग्लादेश के पास बॉलिंग में बहुत सारी ऑप्शन मौजूद हैं। आप देखें, रिशद हुसैन है, मोहम्मद उल्ला है, शाकिबुल हसन है, ऐसे ऐसे प्लेयर हैं बांग्लादेश के पास, ऐसे ऐसे बॉलर हैं कि आप मैच का पांसा पलट सकते हैं। बस आपके बैटिंग को थोड़े से रन ओवर लगाने पड़ेंगे बोर्ड के ऊपर। देखे तो शांतु नहीं चल रहे, देखे तो लिटन दास नहीं चल रहे। अगर ये दो ओपनिंग जोड़ी ऊपर से चले तो नीचे से रन बनाने में मुश्किल नहीं है। नीचे देखें मोहम्मद उल्ला है, नीचे देखें रोडे है और साथ ही साथ शाकिबुल हसन है। बांग्लादेश के पास बहुत अच्छे प्लेयर हैं और बांग्लादेश ने बहुत अच्छी टीम चुनी है T20 वर्ल्ड कप में। आप देखें तो बहुत अच्छी बॉलिंग लाइनअप है बांग्लादेश के पास। कटर मास्टर बांग्लादेश के पास है, आउट स्विंग इन स्विंग करने वाले बांग्लादेश के पास है, बांग्लादेश के पास लेग स्पिन करने वाले हैं, ऑफ स्पिन करने वाले हैं। तो बांग्लादेश के पास अगर देखें तो चांस बहुत ज्यादा है। बॉलिंग में बहुत सारी वैरायटीज है, लेकिन बैटिंग में बांग्लादेश को रन बनाने पड़ेंगे। और जैसे ही बांग्लादेश सुपर 8 में आई है तो बांग्लादेश के मुकाबले बड़ी टीमों के साथ है। बांग्लादेश बड़ी टीमों को टफ टाइम देगा और आप देखेंगे कि बांग्लादेश कैसे बड़ी टीमों को काबू करता है। तो ये बहुत ही सुनहरी मौका है बांग्लादेश के पास कि आज के टाइम पे ग्रुप से श्रीलंका आउट हो चुकी है और बांग्लादेश सुपर 8 में जा चुकी है। तो ये बांग्लादेश के लिए एक अच्छा चांस है, एक अच्छा मौका है कि वो इस वर्ल्ड कप को भी जीते। तो बांग्लादेश पूरी कोशिश करेगी अपनी बॉलिंग के बलबूते पर और साथ ही साथ बांग्लादेश को बैटिंग में भी जौहर दिखाने पड़ेंगे। तो ये थी आज की वीडियो। आप इस वीडियो के बारे में क्या कहना चाहते हैं जरूर कमेंट करके हमें बताइएगा। बहुत शुक्रिया।